हेलो दोस्तों। आज पढ़ना है हमें भारत की झीलें। ठीक है। कल आपकी प्रायद्वीप या भारत की नदियाँ और हिमालय की जितनी भी नदियाँ का चैप्टर था सब खत्म हो गया है। ठीक है। आज पढ़नी है आपको भारत की झीलें। देखिए भारत में बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है। झील झील होती क्या है, सबसे पहले झील क्या होती है। देखिए झील आप ऐसे समझिए, आपने तालाब देखा होगा। ठीक। तालाब क्या है, झील का छोटा स्वरूप। ठीक। और तालाब का बड़ा स्वरूप ही झील कहलाता है। ठीक है। इसमें पानी का संग्रह अधिक हो जाता है, झील कहलाता है। झील कहीं भी हो सकती है, कई प्रकार की झीलें होती है। ठीक है। और झील कहीं भी हो सकती है। ठीक। तो झील कैसे, आपने तालाब देखा होगा। सपोज कीजिए छोटा तालाब है, इसमें जल जल की मात्रा कम है। ठीक है। इसलिए ये तालाब है। और इसका जब ये इसका विस्तार हो जाता है, ये अधिक अधिक बड़ा हो जाता है, इसका विस्तार होने पर इसे झील कहलाएगा। क्या कहलाएगा, झील। ये कैसे भी हो सकती है, कई प्रकार के होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा। ये तो हो गया झील। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये अंडमान निकोबार आपका द्वीप है बंगाली खाड़ी में। ठीक। इसी को आप चारों तरफ से घेर दीजिए, इसे मान लीजिए आप झील। तो झील ऐसी भी हो सकती है। झील के अंदर द्वीप भी हो सकते हैं। ठीक। झील के अंदर भी द्वीप हो सकते हैं। ऐसी झील का एग्जाम्पल क्या है आपका, लोकटक, मणिपुर में लोकटक झील, जो कि इस झील में कई सारे द्वीप है, तैरते हुए है। ठीक है। तैरते रहते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, झील ऐसी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक। लेकिन इसके समझने के लिए आप तालाब का एग्जाम्पल लीजिए। झील का छोटा स्वरूप एक तालाब ले लीजिए। ठीक है। वो है, तो झील पता चल गया आपको क्या क्या। आज हमें पढ़नी है भारत की झीलें। ठीक। इसमें देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट झीलें लिखी है, मैंने सारी झीलें इसमें नहीं लिखी है। ठीक है। देखिए 3 राज्य ऐसे हैं। कौन कौन से 3 राज्य आपके ऐसे है। 3 राज्य है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और आपका राजस्थान। ये जिले, सॉरी ये राज्य, ये 3 राज्य आपके ऐसे हैं जिनमें भरपूर मात्रा में झीलें पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान में ऐसे 2 इंपोर्टेंट झीलें मैंने लिखी है, सांभर, डोवर। ठीक। ये इनसे जो है आपका सांभर झील से आपका 60% भारत का जो नमक है वो सांभर झील से निकल आता है। डोवर भी नमक के लिए ही प्रसिद्ध है, यहाँ से भी नमक निकल आता है। ये 2 नमक की झील है। ठीक है। और कई सारी झीलें हैं। तो इन 3 राज्यों में भरपूर मात्रा में झीलें पाई जाती है। ठीक। इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। अभी मैंने जो मोस्ट झीलें लिखे जिनका कुछ उपयोग है वो बता देता हूँ पहले। ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा हो आपके दिमाग में कि झीलें कितने प्रकार की होती है। झीलें कितने प्रकार की होती है। देखिए झीलें 2 प्रकार की होती है। जैसे आप लीजिए प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक, कृत्रिम। ठीक। प्राकृतिक आपकी कई प्रकार की हो सकती है। प्राकृतिक आपकी कई प्रकार की हो सकती है। जैसे नंबर 1 लैगून। नंबर 2 लैगून होगी आपकी ज्वालामुखी। हिमनद।
नंबर 4 बायोरूड या बायोरूड झील। ठीक। नंबर 5 विवर्तनिकी। ठीक, ये लिख लीजिए, आप बना लीजिए इसे। एक होती है गोखुर, कृत्रिम में सिर्फ मानव निर्मित होती है। ठीक है, मानव निर्मित झील। तो आप पहले इसे बना लीजिए। झीलें दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक, कृत्रिम। प्राकृतिक में आपकी कौन सी होगी? लैगून झील, ज्वालामुखी झील, हिमनद झील, बायोरूड झील, विवर्तनिकी झील, टेक्टोनिक। प्लेटें पढ़ाई थी ना मैंने आपको, 6 बड़ी प्लेटें हैं, उनके वे कंपन करती रहती है, उनके कारण झीलें बनती है। गोखुर झील 1 2 3 4 5 6 प्रकार की, और कृत्रिम में मानव निर्मित झीलें। आप इसे पहले बना लीजिए, उसके बाद मुझे आपको बताना है कौन कौन सी कैसी कैसी झीलें होती है। इसमें मैंने हर टाइप में से एक एक टाइप लिया है। ठीक है, लेगुन झील का एक टाइप है, इसमें ज्वालामुखी का भी है, हिमनद, बायोरूड, विवर्तनिकी, गोखुर, सबका एक टाइप लिया, मैं आपको बताऊंगा। आप बना लीजिए इसे 1 मिनट में। हो गया, बना लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले प्राकृतिक झीलें लेते हैं। सबसे पहले क्या थी आपकी? लैगून झीलें। लैगून झीलें कैसी होती है? देखिए, लैगून झीलें किन्हें बोलते हैं? जब स्थल में समुद्र का पानी प्रवेश कर जाता है, लैगून झीलें कहलाती है। बात हुई खत्म। जैसे आपकी सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का, सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का, कोलेरू झील, पुलितट झील, वेम्बनाड, अष्टमुदी। केरल में लैगून झीलों का क्या बोला जाता है? क्याल। लैगून झीलें, लैगून झीलें कैसी होती है? लैगून झीलें देखिए, मैं समझाता हूं। ये आपका पश्चिमी सिरा है, सपोज कीजिए, हाँ पश्चिमी सिरा है, इसे ले लीजिए, केरल ले लीजिए, केरल, ये केरल का सिरा है। यहाँ देखिए अंदर को थोड़ा, जहां भी थोड़ी जमीन खाली मिली, स्थल पानी प्रवेश करने के लिए जहां भी स्थल मिला, उसमें समुद्र का पानी प्रवेश कर गया। कैसे? ऐसे। ये आपका पूर्वी तट, इधर क्या है? ये समुद्र। ये आपका समुद्र है। ठीक है, तो समुद्र का जल आपका, ये जल है, ये आपके देखिए पूर्वी तट है। ये मैं केरल की बात कर रहा हूं, अगर जो केरल, ठीक, अगर मैं केरल की बात कर रहा हूं, देखिए ये जमीन खाली मिल गई, जो आपका ये पश्चिमी तटीय है, सह्याद्री पर्वत, तो आपका पश्चिम तट है, इसमें समुद्र का जल प्रवेश कर गया। ठीक है, झील क्या होती है? झील हमेशा चारों तरफ से घिरी हुई होती है, धरातल से घिरी हुई होती है। झील का पानी होता है वो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें पश्चिमी तट में एक संकरा रास्ता होता है, समुद्र आता है इधर से, अपना अवसाद लाएगा, रेत वगैरह, और यहाँ जमा कर देगा। इसी को लैगून झील नहीं बोलते हैं, और इसे केरल में क्याल कहते हैं। क्या है ये? लैगून झील। इन्हें ही लैगून झील बोलते हैं, जब धरातल में समुद्र का जल
प्रवेश कर जाता है, ठीक है, प्रवेश कर गया। बस इन झील की एक खासियत है, वो खासियत क्या है, इसमें अगर आप नाव लेके आ जा सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए पर कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि समुद्र का अवसाद जो होता है वो यहाँ जमा हो जाता है और रास्ता बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये झील, इन झीलों की एक विशेषता है कि यहाँ से आप अंदर बाहर समुद्र में आ भी सकते हो और जा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन जब अवसाद हटेगा, क्योंकि समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी होती है, ज्वार भाटा समुद्र में आते रहते हैं, ठीक है, तो वो कभी कभी अट जाता है और कभी कभी लहरों के साथ वापस चला जाता है। कभी अवसाद आएगी, रेत आएगा, यहाँ अट जाएगा और कभी कभी वापसी चला जाएगा, ठीक है। तो ये रास्ता कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है, ये इसकी विशेषता है। ये होती है आपकी लैगून झीलें, ठीक है। एक खत्म लैगून। दूसरे नंबर की कौन सी थी आपकी? दूसरे नंबर की हिमानी। देखिए हिमानी में कुछ भी नहीं है। हिमानी किसे बोलते हैं? हिमानी ग्लेशियर, जो बर्फ की झीलें होती है उसे हिमानी बोलते हैं। कहाँ बनेगी हिमानी झीलें आपकी? कश्मीर में पाई जाती है, याद करिए, कश्मीर उत्तर में पाई जाती है हिमानी झीलें, ठीक है। हिमानी झीलें उत्तर में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल आपका गंगाबल। गंगाबल एक झील है कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में है ये, हिमानी झील कहलाएगी। ये बर्फ से बनती है, ऑटोमेटिक बर्फ से बनी हुई झील होती है हिमानी। जहाँ भी बर्फ का खिसकाव नीचे हुआ झील बन जाती है ऑटोमेटिक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। थर्ड ले लीजिए ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी झीलें कैसे बनती है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी झीलें कैसी होती है? देखिए ज्वालामुखी आपकी महाराष्ट्र में है, लोनार पोवई। ये ज्वालामुखी के क्रेटर से बनी हुई झीलें हैं। कैसे बनती है? देखिए ज्वालामुखी आते रहते हैं आपके। ज्वालामुखी कैसे आते हैं? अगर ये आपका पर्वत है शंकुनुमा, एक नीचे से, नीचे प्लेटें होती है, कई प्रकार की प्लेटें होती है। अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। उसके नीचे बेनियोब जोन लावा का निर्माण होता है और ऊपर संवहन तरंगों द्वारा वो ऊपर निकलता रहता है। तो जब नीचे से ऊपर लावा आता है ज्वालामुखी द्वारा, ज्वालामुखी में दो तरह से उद्भेदन होता है, दरारी और, एक तो दरारी उद्भेदन होता है और एक केंद्रीय उद्भेदन, ठीक है। ज्वालामुखी झील कहाँ बनेगी आपकी? दरारी उद्भेदन में लावा नीचे से निकलेगा, आराम आराम से फैल जाएगा, ठीक है। दरारी में, सॉरी, कोई से भी बन सकती है ज्वालामुखी झीलें, कहीं भी बन सकते हैं। होता क्या है, जब नीचे से लावा ऊपर आएगा चट्टान को तोड़ते हुए, तो यहाँ का जो इसका मुंह है पर्वत का ऊपर का, इसे क्रेटर बोलते हैं, ठीक। ये टूट जाएगा और ये कटोरी नुमा बन जाएगा, ये कटोरी नुमा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक बार दोबारा इसमें सक्रिय ज्वालामुखी है, अगली बार आया ज्वालामुखी, वो विस्फोट हुआ, अगली बार ये इतना हो गया ऐसे। तो एक या दो बार ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण इसमें ऊपर चौड़ा वो हो जाता है, क्या कटोरी नुमा आकृति बन जाती है, विस्तार ये रूप ले लेता है, ठीक है। पहले ऊपर एक बार आने से छोटा हुआ, अब ये इन्हें विस्तार का रूप ले लिया। इसमें क्या होता है, बारिश पड़ते उसका पानी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये झीलनुमा आकृति हो जाती है इसकी, ठीक है, ये झील बन जाती है, इसे बोलते हैं ज्वालामुखी झील। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी झील। यहाँ आपको पता चल गया होगा, इसे क्रेटर बोलते हैं, ठीक।
ज्वालामुखी आपकी खत्म। इसके बाद क्या है आपकी गोखुर झील। देखिए गोखुर झील क्या होती है। गोखुर झील, गोखुर क्या होती है? देखिए गोखुर का एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल गोखुर का आपको कहाँ दिख रहा है? बुलर झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो आपकी बुलर झील है वो क्या करती है? झेलम नदी, झेलम, हाँ, जो झेलम नदी है वो विसर्पण के लिए विख्यात है। वो विसर्पण करती है। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी तंत्र में मैंने आपको 5 नदियां पढ़ाई थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। उसी में से झेलम नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। वो कैसे चलती है? विसर्पण करती चलती है ऐसे। झेलम नदी विसर्पण करती हुई चलती है। तो विसर्पण करेगी तो क्या होता है? नदी है, विसर्पण करेगी तो इसमें क्या होता है? इसका जो विसर्पित पार्ट है वो हट जाता है। ये वाला पार्ट, लेफ्ट राइट, ठीक है, ये हटा, यहां से झील बन गई। इसकी आकृति कैसी है आपकी? गोखुर जैसी। गाय के खुर देखे आपने? गाय के खुर जैसी आकृति बनती है इनकी, जो इसके विसर्पित पार्ट है। विसर्पण कर रही है ना, इसका क्या है? विसर्पित पार्ट, विसर्पण, और इसका ये विसर्पित पार्ट, ठीक है। तो गोखुर में कोई दिक्कत आपको? जो इसका विसर्पित पार्ट है, ये झेलम नदी है आपकी, ये हमेशा विसर्पित करके ही चलती है। जो इसका विसर्पित पार्ट ये अलग हो जाता है, ऐसे अलग हो जाता है, ये सीधी हो जाती है, ऐसे यहाँ पहले से, ठीक है। ज्यादा विसर्पण कर लेती है तो इसका जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। यही क्या कहलाता है? गोखुर झील। कोई दिक्कत? गोखुर आ गई, ज्वालामुखी आ गई, हिमानी आ गई और फ्लैगमन झील आ गई। आपको कौन सी बची आपकी? होगी विवर्तनिकी। देखिए विवर्तनिकी कैसे बनती है? विवर्तनिकी कैसे बनते हैं? विवर्तनिकी टेक्टोनिक, मैंने बताया आपको, नीचे 6 प्लेटें हैं बड़ी, 20 छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। प्लेटें क्या करती है? आपस में टकराती रहती हैं हमेशा, ठीक है। तो प्लेटें टकराएगी तो ऊपर क्या होता है? धरातल पर कंपन पैदा होगा और भूसंकलन होता है, ठीक है। कंपन पैदा होगा, भूकंप और भूसंकलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके अनुसार आपकी ये कहां पाई जाती है? उत्तर में, ज्यादातर हिमालय पर ही आपकी, मैंने बताया ना आपको, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में अब भी टकरा रही है, ठीक है। स्थिर नहीं है वो, अब भी वो गतिशील है, टकरा रही है, ठीक है। तो टकराने स्वरूप आपका, आपने 3 श्रेणी पढ़ाई आपको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो आपकी लद्दाख श्रेणी है, सिंधु नदी के किनारे पे लेह बसा हुआ है, लद्दाख श्रेणी लेह। तो जो लेह है उससे 150 किलोमीटर के आसपास पूर्व में एक झील है, पैंगोंगत्सो झील। कहाँ है वो? लेह से पूर्व में, जो हमारा ऑक्साई चीन था ना यहाँ, उसकी सीमा पर मान लीजिए, ऑक्साई चीन की सीमा पर क्या है आपका? पैंगोंगत्सो झील। ये एक विवर्तनिकी झील है, ठीक है। ये कंपन से बनी है, प्लेटों के जो प्लेटें हैं नीचे उसके कंपन से बनी है आपकी पैंगोंगत्सो झील। कहाँ है ये? लद्दाख श्रेणी पर लेह से 150 किलोमीटर के आसपास है, मतलब दूर है पूरब की तरफ, ठीक है। ऑक्साइड इसका 15 से 20% हिस्सा आपका इस पे जम्मू कश्मीर में है, और जो आपका लेह में मान लीजिए, या फिर जो आपका अदर पार्ट है इसका वो ऑक्साई चीन में है, ठीक है। तो ये
आपने ये मतलब ऑक्साइड चीन में भी है और इसमें भी है, भारत में भी एक तरह से पूरा आप तो भारत की है, तो ये भारत की है, ठीक है। पैंगोत्सो झील विवर्तनिधि, ये हो गया आपका विवर्तनिधि। होती कैसे ये आपको पता चल गया होगा। यहाँ क्या है, ये श्रेणी है। विवर्तनिधि क्या होती है, जब प्लेटें नीचे खिसकती रहती है आपकी, एक कम घनत्व है इसका प्लेट का, यहाँ इधर से आधे घनत्व वाली आई, ठीक, ये घिस गई, यहाँ से आपका लावा निकलेगा और ऊपर धरातल मतलब ये, या ये छोड़िए आप, ये तो आपकी ज्वालामुखी वाले में काम देगी, ठीक है। आप कर लीजिए यूरेशियन और भारतीय प्लेट, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, इधर इधर से भारतीय प्लेट टकरा रही है, यहाँ हिमालय का निर्माण हो गया है 33 सागर का, ठीक है। यूरेशियन प्लेट और पीछे आपकी दोनों का घनत्व बराबर है, दोनों का घनत्व बराबर है दोनों का, ठीक। बीच में हिमालय का निर्माण हुआ, तो वो ये अभी गतिशील है, क्या है ये, गतिशील है। ये दोनों प्लेटें अब भी गतिशील है, कभी कभी ये टकराती रहती है, मैंने कहा प्लेटें जो है आपस में हमेशा ही टकराती रहती है। अब प्लेटें टकराएगी तो क्या होगा, ऊपर या तो भूकंप आएगा या फिर भूस्खलन आएगा, उसी कारण कुछ झीलें बन जाती है। उसमें से एक आपकी है पैंगोत्सो झील, कहाँ पर है, लेह से 150 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है। विवर्तनिधि आपकी हो गया, कितनी बता दी मैंने आपको, एक रह गया आपकी वायुड़, ठीक है। वायुड़ झीलें कैसे बनती है, ये है आपकी राजस्थान में। राजस्थान में आपकी राजसमुंद्र मतलब कई सारी झीलें हैं, ठीक है। राजस्थान में झीलें बनती कैसे है, देखिए राजस्थान हमारा क्या है, रेतीला पार्ट है, क्या है आपका, रेतीला भाग। राजस्थान रेतीला भाग होने के कारण राजस्थान में रेत है, और जो हवा है और वायु आती है वो अधिक से अधिक रेत एक जगह से उड़ाकर ले जाती है अपने साथ, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ हुआ आपका आपके मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल में हवाएं चलती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या फिर आईटीसीजेड जो है वो स्थापित हो जाता है आपका उत्तर भारत के मैदान में, वो आपका राजस्थान के आसपास ही होता है। तो वहाँ इतनी तेजी से हवा चलती है कि वहाँ एक ही भाग से बहुत अधिक रेत उड़ने के कारण वहाँ एक कटोरी नुमा आकृति बन जाती है, ठीक है, उसे ही हम झील कह देते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी राजस्थान की विशेषता है वायुड़ झीलें, ओके। अब क्या बचा आपका, ये होगी आपकी लैगून, हिमालय, ज्वालामुखी, गोखुर, विवर्तनिधि, वायु, प्राकृतिक झीलें कारण, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल लेते हैं बहुत जल्दी, देखिए। सबसे पहले उड़ीसा में है आपकी चिल्का झील, क्या है आपकी चिल्का झील उड़ीसा में, ये चिल्का झील आपकी उड़ीसा में चिल्का झील है, पूरे भारत की सबसे बड़ी झील है, पूरे भारत की पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। चिल्का झील एक लैगून झील है, पूरे भारत, संपूर्ण भारत की या पूरे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। आप नोट करके लिख लीजिए, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, अब सबसे बड़ी झील है तो उसी पे एक ही झील पे पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में आपकी बुलर झील, जो कि गोखुर झील है। टाइप छोड़िए, गोखुर हो कोई सी हो, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा के तट पर है चिल्का झील, जो कि एक लैगून झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है, जो कि एक गोखुर झील है, ठीक है। दो डिफरेंस आपके हुए चिल्का और बुलर झील में, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा में। और लैगून झीलें देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल नदी पढ़ाई थी, कोलेरू झील नदी पढ़ाई थी आपको, दो नदी पढ़ाई थी, कृष्णा और नीचे क्या थी, कृष्णा थी और कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नदी, ठीक। उनके बीच में डेल्टा बनाती है, देखिए
जब नदियाँ गिरती है तो ये डेल्टा बनाती है। ये गोदावरी गिर रही है, ये डेल्टा बना रही है, कृष्णा गिर रही है, ये डेल्टा बना रही है कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इनका जो डेल्टा आपस में मिल गया है, इन नदियों के बीच में ये झील बन गई, इसे कहते हैं कोलेरू झील। क्या कहते हैं? कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में ये है आपकी ताजे पानी की झील, ठीक है। कोलेरू झील लिखते रहिए आप, क्योंकि ये जो मैंने आपको 3-4 झीलें लिखी हैं, जितनी भी इसमें आपको झीलें दिख रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अलग से 3 राज्य मैंने बताए थे, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान, इनकी झीलें क्रम से लिखवा दूंगा, जो किसी काम के नहीं है पर जिनकी कुछ विशेषताएं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चिल्का होगी कोलेरू, कोलेरू की क्या विशेषता है अभी कुछ नहीं है, पर ये ताजे पानी की आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में एक झील है कोलेरू, ताजे पानी की झील है, ठीक है। अब यहाँ पुलिकट, पुलिकट झील कहाँ है आपकी? ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। इसमें आपका क्या है, इसकी भी ये विशेषता है, इन सबकी कुछ ना कुछ विशेषताएं है। क्या पुलिकट झील की क्या विशेषता है? पुलिकट झील में आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो का क्या है आपका पुलिकट झील, हाँ, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिससे आपके उपग्रह का क्षेपण होता है, ठीक है। श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। ये पुलिकट झील की विशेषताएं होगी और इसमें कुछ नहीं है, हाँ। ये जरूर लिखते रहिए। देखिए चिल्का झील कैसे पानी की है, लिख लीजिए आप, खारे पानी की। कोलेरू ताजे पानी की, ताजे पानी की ना कोलेरू, ताजा पानी। पुलिकट आपकी फिर से खारे पानी की है। लैगून झीलें ज्यादातर आपके खारे पानी की ही होगी, ज्यादातर क्या होगी ही। समुद्र का जल खारा होता है और लैगून झील में आपका समुद्र का जल ही प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये खारे पानी की ही होगी। ये कोलेरू झील थोड़ा अंदर है, डेल्टा के निर्माण से वैसे बनते हैं, नदियों के जल से बनते हैं, समुद्र के जल से बनी नहीं है, इसलिए ताजे पानी की, यानी तो खारे पानी की होगी आपकी लैगून झील ज्यादातर, ठीक है। आपकी कौन सी होगी ये। इसके बाद आपकी बुलर झील मैंने बताई। बुलर झील क्या है आपकी, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है। बुलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बनी कैसे है ये, झेलम नदी के विसर्पण द्वारा उसकी जो विसर्पित पार्ट है वो हट गए, उसी को झील कह दिया हमने, ठीक है। इसके बाद कश्मीर में एक आपकी गंगाबल, अब ऊपर से लेते हैं, ये होगी ना आपकी सॉरी पुलिकट होगी। उसके बाद आपकी एक तमिलनाडु में है कोडार्कनाल झील है। ये किस लिए है, देखिए कोडार्कनाल एक जिला है तमिलनाडु में, ठीक है, एक जगह का नाम है। ये आपकी जो आपकी ये थी पर्वतीय घाट नीलगिरी, उसके और पानली पहाड़ी के आसपास बीच में ही मान लीजिए, ठीक है। ये एक पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्यों, यहाँ एक फूल खिलता है कुरिंजी नामक एक फूल है। कुरिंजी, क्या नाम है, कुरिंजी, ये एक फूल है। ये जैसे कुंभ का मेला लगता है ना 12 वर्ष में, ऐसे ये 12 वर्ष में एक ही बार वहां खिलता है। तो ये जो है पहाड़ और पर्वतों की वहां डेकोरेशन के लिए बहुत उपयोगी है। इसी को देखने के लिए पर्यटन खूब वहां जाते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गई है आपकी कौन सी, कोडार्कनाल एक जगह का नाम है तमिलनाडु में, उसकी नाम पे झील का नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या है, पूर्वी तट की आपकी ये झीलें हो गई, ठीक है। इसके बाद एक आपकी, इसे बाद में पढ़ूंगा, सबसे ऊपर आ जाइए बुलर झील। देखिए बुलर झील मैंने आपको बताई अभी, झेलम नदी के विसर्पण द्वारा बनी है ये, ठीक है। इसकी कोई दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। ये जो पार्ट है ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, ठीक है। इसके बाद ये अलग ले लेंगे हम ऐसे, ठीक है।
ऐसे चलता है पहले, ये हो गई, ऐसे चलते हैं। गोपुर विभाग में डल झील, डल झील की क्या विशेषताएं है? मैंने कहा था ना आपको, एक रह रही है, ये हिमानी, ये भी हिमानी, ये भी हिमानी निर्मित ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। हिमानी निर्मित श्रीनगर में ताजे जल की झील, सबसे बड़ी तो नहीं है, ताजे जल की झील सबसे बड़ी आपको यही है बुलर, ठीक है। लेकिन हिमानी द्वारा निर्मित ताजे जल की झील डल झील कहाँ है? श्रीनगर में, है ना। हाँ, श्रीनगर में डल झील, और एक है ऊपर गंगाबल, ठीक है। हिमानी निर्मित गंगाबल और ये वाली है ये, ठीक है। डल झील दो हो गई श्रीनगर में, डल और गंगाबल, जो कि हिमानी द्वारा निर्मित है ताजे जल की झील। देखिए सूखना झील, सूखना कहाँ पर है आपकी? सूखना झील कहाँ पड़ती है आपकी? ये भी आपकी यहाँ क्या पड़ता है आपका? मेरे ख्याल से सूखना झील आपकी हरियाणा या चंडीगढ़ में पड़ती है, ठीक है। इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा थोड़ा, ये झील आप, इसके बारे में मैं सर्च नहीं कर पाया, सॉरी। इसलिए जो आपकी सूखना झील है इसके बारे में मैं सर्च नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, आप देख लीजिएगा कहाँ पर है, ठीक है। और एक किस लिए प्रसिद्ध है, तो सूखना झील आप ये आपके लिए है, आप देखिएगा इसे, ठीक है। उसके बाद आप आती है सांभर झील और डोवर झील। देखिए सबसे पहले हमें स्टेट याद होनी चाहिए, झील लोग के लिए स्टेट याद होनी चाहिए। क्या? जम्मू कश्मीर है आपका, हिमाचल प्रदेश है, इधर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इधर के मैंने आपको कल बताए सारे, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए एकदम। क्या आ गया आपकी? सांभर, डोवर, दो झील आ गई। यहाँ आपका राजस्थान का एरिया है, ठीक है। तो राजस्थान में एक झील पड़ती है सांभर झील। सांभर झील में से बस इसकी एक ही विशेषता है, 60% आपका नमक। कहाँ है ये? राजस्थान से जयपुर, राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर है, जयपुर से 60 किलोमीटर, ठीक है। जयपुर से 60 किलोमीटर दूर अंतः स्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील सांभर झील। लिखे सांभर झील इक्वल टू, राजस्थान में जयपुर से 60 किलोमीटर दूर अंतः स्थलीय, स्थलीय में भारत के अंदर, स्थल सीमा में, अंतः स्थलीय बृहत्तम अंतः स्थलीय खारे पानी की झील आपकी सांभर झील है। सांभर झील से भारत का 60% नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 60% नमक का उत्पादन सांभर झील से। डोवर झील, डोवर झील के बारे में वही लिख दीजिए आप। डोवर झील राजस्थान के उदयपुर में स्थित खारे जल की। देखिए राजस्थान में सारी ही झील खारे जल की होगी। नमक देखिए समुद्र, लैगून झीलें हुई या फिर राजस्थान की झीलें हुई, सारी खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ नमक राजस्थान में सारे खारे पानी झीलें से नमक का उत्पादन होता है, ठीक है। तो आपकी ये हो गई, ये भी नमक के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट, राजस्थान में 2 झीलें हैं, एक सांभर, एक डोवर। देखिए सांभर तो है आपकी प्राकृतिक, और जो डोवर है वो है आपकी क्या? कृत्रिम। एक बात और, दोनों ही झीलों से नमक का उत्पादन होता है, ठीक है। ये आपकी प्राकृतिक है, ये आपकी कृत्रिम है। लेकिन डोवर झील आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, राजस्थान में स्थित, राजस्थान के उदयपुर में स्थित, राजस्थान के उदयपुर में स्थित खारे पानी की डोवर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऐसे लिखेगा आप, ठीक है। तो ये प्राकृतिक झील, ये कृत्रिम झील, ठीक है। वैसे मैंने जितनी भी अंदर लिखी हुई है ना झीलें, डोवर, निजाम सागर, नागार्जुन, कुछ और भी है, वे कृत्रिम झील है, वहां लिखी हुई है वो प्राकृतिक झील है, ठीक है। तो राजस्थान की झीलें हो गई आपकी। महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र में आपकी लोनार पौवई। क्या है? लोनार पौवई।
लोनार झील, ठीक। ओ लोनार पौवई, देखिए, हाँ ये एक ज्वालामुखी महाराष्ट्र में, मैंने बताया ना आपको ज्वालामुखी, ये एक ज्वालामुखी झील है, क्रेटर द्वारा बनी हुई है, लोनार पौवई। इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लोनार पौवई महाराष्ट्र में स्थित है और ज्वालामुखी के क्रेटर द्वारा बनी हुई है, ठीक है। ज्वालामुखी जो ऊपर विस्फोट के बाद आकृति में आते हैं वो झील है आपकी लोनार पौवई ने बता दिया आपको। यहाँ से शुरू हुए जम्मू कश्मीर से यहाँ पहुंची है। देखिए केरल में दो झीलें हैं, वेम्बनाड और अष्टाईमुडी। कौन कौन सी है? वेम्बनाड और अष्टाईमुडी, दोनों ही झीलें केरल में है और दोनों ही झीलें वो हम क्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्याल। क्याल क्या कहते हैं? लेगुन झीलें है। केरल में लेगुन झीलों को क्याल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्याल, ठीक है। ओके, क्याल कहेंगे, छोड़ दीजिए। इनकी विशेषताएं बस यही है और कुछ नहीं है। जैसे वेम्बनाड झील में मैंने आपको एक बात बताया था, वेम्बनाड झील में आपकी ये केरल के अंदर है, ये जो है आपकी नौकायान प्रतियोगिता होती है। नौकायान में लंबी लंबी नाव होती है, नौकायान प्रतियोगिता के लिए विख्यात है आपकी वेम्बनाड झील, ठीक है। तो ये झील आपकी क्याल झील है और कुछ नहीं है, इतना ही आप अभी डिनोट कीजिए। केरल की झीलें हो गई आपकी, ठीक है। इधर से ये हो गई, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद देखिए ये होगी ना पेंगोस्तर झील विवर्तन के सिद्धांत से। पेंगोस्तर झील आपकी मैंने बताया कहाँ है, काराकोरम लद्दाख जास्कर। लद्दाख कहाँ है आपकी? दो नदियों के बीच में है, ऊपर उत्तर में श्योक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी। सिंधु नदी देखिए दोबारा सुनिए आप, काराकोरम से नहीं, लद्दाख से नहीं, जास्कर से नहीं। लद्दाख से नहीं जो बीच वाली थी उसके ऊपर नीचे दो नदियां बहती है, सहायक नदियां। दूसरी उत्तर में बहती है श्योक नदी, दक्षिण में बहती है आपकी सिंधु नदी, ठीक है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में सिंधु नदी, दक्षिण में सिंधु नदी किस जिले, इसके सिंधु नदी आपका लेह के किनारे है। किस जिले के किनारे है? लेह के। सिंधु नदी लेह के किनारे है जो कि लद्दाख के दक्षिण में है। तो लद्दाख से दक्षिण कह रहा हूं मैं, पूरब कह लीजिए, दक्षिण पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व। तो लेह से 150 किलोमीटर पूर्व की तरफ आपकी ये झील पड़ती है, पेंगोत्सो झील। दोबारा नाम लिख लीजिए आप, पेंगोत्सो, ये नाम है आपके झील का, ठीक है। पेंगोत्सो झील ये विवर्तनिकी प्लेटों के विवर्तनिकी से उत्पन्न हुई है, ठीक है, और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपकी 3-4 झीलें हैं, उनका नाम ही काफी है, वही लिख लीजिए आप। भुरगु झील, मच्छीपाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल, नाको, किन्नौर जिले में है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला है, उसमें एक झील आपकी नाको झील, ठीक है। सूरजताल, चंद्रताल, मुरगू, मच्छीपाल, रेणुका, ये कुछ झीलें हैं हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद एक आपकी पड़ती है आपकी, ये है आपका वो सिक्किम। सिक्किम में आपकी झीलें है सोंगमा। सोंगमा झील आपकी सिक्किम में है, ठीक है। इसके बाद आप लोड करके आ जाइए मणिपुर में। देखिए मणिपुर में लोकटक झील, लोकटक झील आपकी इंपॉर्टेंट है। कौन से पे हैं? लोकटक। देखिए लोकटक झील मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर। ये आपका मणिपुर पड़ता है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मणिपुर में आपकी पड़ती है लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील
ताजे पानी की सबसे बड़ी झील ये भी है, पर इससे सबसे बड़ी झील बुलट झील ही है, ठीक है, लेकिन ये भी ताजे पानी की झील है। और आपकी ताजे पानी की ये होगी, ये तो बुलट झील, ताजे पानी की झील ताजे पानी की बड़ी झील है। यह है जल विद्युत केंद्र के लिए भी उपयोगी है। क्या? जल विद्युत केंद्र के लिए। और इसकी एक विशेषता है कि इसमें क्या पाया जाता है, विश्व में तैरते हुए द्वीप या झील के लिए प्रसिद्ध है। क्या है ये झील है आपकी, इसमें क्या है, तैरते हुए आपको द्वीप मिलेंगे। मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जितने द्वीप है उनका उदाहरण आपको मिल जाएगा। लोकटक झील में आपको बहुत सारे द्वीप मिलेंगे तैरते हुए, जो कि तैरते रहते हैं। और इसमें एक खास बात है, ये विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र, यहाँ विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जल विद्युत केंद्र पाए जाते हैं आपकी लोकटक झील में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। तो विश्व में, पूरे विश्व में तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध आपकी लोकटक झील है, ठीक है। दूसरी, इसमें एक राष्ट्रीय पार्क है तैरता हुआ, कौन सा है, केवुल लामजाओ, यही है ना, केवुल लामजाओ एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि तैरता हुआ है। ये राष्ट्रीय पार्क है तैरता हुआ, केलुम लामजाओ, वो कहाँ है, लोकटक झील में। इसकी विशेषता होगी। दूसरी विशेषता, एक तो ये पाया जाता है इसमें, दूसरी क्या थी, इसमें जल विद्युत केंद्र पाया जाएगा और तैरते हुए द्वीप। तो ये इसकी लोकटक झील की ताजे पानी की झील है, ये विशेषता होगी लोकटक झील की। उसके बाद आपकी आती है सीधे, देखिए हाँ कहाँ थे हम, एक झील थी आपकी, सारी झीलें हो गई आपकी, यहाँ से यहाँ तक मैंने कराई, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने कराई, और यहाँ से यहाँ तक मैंने करा दी, सारी झीलें हो गई है। कुछ झीलें आप कृत्रिम पढ़ेंगे और इनके नाम लिखेंगे, जो रह गई है राजस्थान वाली, ठीक है। देखिए एक झील थी इधर पश्चिमी घाट पर, कौन सी थी, जो कि रामसर समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित है, अष्टाईमुदी। कहाँ है, ये वाली देखिए अष्टाईमुदी, ये झील आपकी रामसर समझौता हुआ था आपका ईरान में, रामसर समझौते के तहत आर्द्रभूमि घोषित की गई है, अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि, ठीक है। ये कोलम जिले में स्थित है। कहाँ है, केरल में कोलम जिला है, कोलम। अष्टाईमुदी बेम्बानाड किस लिए प्रसिद्ध, आपकी नौकायान के लिए, नौकायान पढ़ते हुए था। अष्टाईमुदी आपकी रामसर समझौता हुआ था ना ईरान में, उसमें अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया है अष्टाईमुदी को, ठीक है। ये रामसर समझौते में अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित है, ठीक है। आर्द्रभूमि घोषित उसे करते हैं जो कभी सूखे नहीं, ठीक है, आर्द्रभूमि हो जहाँ की, इस तरीके से वही मान लीजिए। तो ये कोलम जिले में स्थित है। सारी झीलें हो गई। अब जल्दी से आप कृत्रिम झीलें डाल लीजिए, हेडिंग डालिए कृत्रिम झीलें। हेडिंग डालिए आप कृत्रिम झीलें। देखिए कृत्रिम झीलें कहाँ है, कौन कौन से, देखिए सबसे पहले कृत्रिम झील आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील डोवर, लिख लीजिए। नंबर 1 राजस्थान में डोवर, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील पड़ रहा है, सबसे बड़ी आपकी डोवर झील, जिसमें से नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद आपकी दो पड़ती है आपकी निजाम सागर, नागार्जुन सागर। देखिए कृष्णा और निजाम सागर, और आपकी कृष्णा नदी तेलंगाना में
ये कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। निजाम सागर, नागार्जुन। यहाँ से आपकी महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी कहाँ से निकलती? कृष्णा नदी कुद्रेमुख, उसके नीचे देखिए, यहाँ से महाराष्ट्र से आपकी कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। महाबलेश्वर चोटी से क्या होता है, कृष्णा नदी जब निकलती है तो उस पे तेलंगाना में 2 बांधें बना दी गई है, सॉरी एक, उसका नाम है नागा अर्जुन सागर। कृष्णा नदी निकली आपकी तेलंगाना में, क्या नागार्जुन सागर, हाँ तेलंगाना में है ये। क्या नाम है इसका? नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर, ठीक। ये एक नागार्जुन सागर, ये बांध भी है और ये सागर, जिसके पीछे सागर लगा हो बांध के, वो झील भी होती है, ये झील भी है, ठीक है। जलाशय भरा हुआ है नागार्जुन सागर आपकी कृष्णा नदी पर, ठीक है। दूसरी इसी की सहायक नदियां दक्षिण से जाके मिलती है। मैंने कल नदी पढ़ाया था, उस चैप्टर में पढ़ाया था क्या, इसकी सहायक नदियां जो दक्षिण से आती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। मंजीरा, इस पे कौन सी है आपकी? मंजीरा पे आपकी कौन सी है? निजाम सागर, ये तेलंगाना में है, निजाम सागर। कितनी होगी? 1 2 3। दूसरी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर, तीसरी मंजीरा पर आपकी निजाम सागर। 3 होगी आपकी कृत्रिम, ठीक है। एक और लिखिए, तीसरी है आपकी, तीसरी मालवा का पठार पढ़ाया था मैंने आपको, मालवा का पठार। मालवा के पठार से आपकी चंबल नदी निकलती है, यमुना में मिल जाते हैं। यहाँ से आपकी चंबल नदी निकलेगी, कहाँ मिल जाएगी? यहाँ से बंदरपुर चोटी से यमुना नदी आती है और आपकी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। ये है आपकी यमुना, ठीक है। ये आपकी कौन सी नदी है? चंबल। कितने राज्य में प्रवाहित हो रही है? चंबल नदी कितने राज्य में बहकर जाती है? कितने राज्य में प्रवाहित हो रही है? 2। एमपी, मालवा पठार कहाँ है आपका? एमपी और राजस्थान, एमपी और राजस्थान है ना। 2 राज्य प्रभावित हो रही है, एमपी राजस्थान। एमपी में एक बांध बनाती है, चंबल नदी पे एक बांध बनती है, कहाँ? यहाँ। 2 आपकी यहाँ, 2 आपकी राजस्थान में बनती है। नाम लिख लीजिए बहुत जल्दी, तीनों बांध के। गांधी सागर, एमपी में जो है उसका नाम है गांधी सागर। देखिए, जिसके पीछे सागर लगा हुआ है ये कृत्रिम बांध है। इनके जो जलाशय है, बांध क्या होती है? आगे बांध बना दी, उसके पीछे जलाशय बढ़ जाता है, ठीक है, उसी को झील बोलते हैं। तो ये जलाशय है, इसी को झील बोल लेते हैं, इसलिए गांधी सागर झील, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, तीसरी आपकी राणा प्रताप सागर, ठीक। चंबल नदी पे, चंबल नदी आपकी मालवा के पठार से निकल करके यमुना नदी में मिलती है, ठीक। 2 राज्य में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक। मध्य प्रदेश में एक बांध बनाती है गांधी सागर, राजस्थान में 2 बनाती है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो 3 झील हो गई आपकी कृत्रिम, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। मैंने कहा जिसके पीछे भी सागर लगा हो वो बांध के भी नाम है और जलाशय या फिर झील के भी नाम है, जलाशय झील बोलते हैं, ठीक है, उनके भी नाम है। तो ये आपकी कितनी हो गई? तीसरे नंबर पे गांधी सागर राजस्थान में, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है। ये आपकी हुई, ठीक है। सबसे बड़ी बांध आपकी कहाँ बन रही है कृत्रिम में? सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश में, देखिए सतलज नदी मैंने आपको 2 बताई, चंबल पे बता दी, कृष्णा पे, चंबल नदी पे बताई, कृष्णा पे बताई, आपकी मंजीरा पे बताई, ठीक। अब सतलज ले रहे हैं।
सतलज नदी पूर्ववर्ती नदी है, कहाँ से निकलती है आपकी, राक्षस ताल से। यहाँ से मानसरोवर के राक्षस ताल से सतलज नदी निकल हिमाचल उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में को पार करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जब वो निकलती है यहाँ एक बांध बनाती है, बांध बनाती है आपकी पंजाब में और हिमाचल प्रदेश, दो जगह बनाती है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पंजाब पड़ेगा, उसके बाद ये निकल जाती है नदी। कौन सी नदी है, सतलज। देखिए बांध आपकी यहाँ बनाएगी पंजाब में, भाखड़ नांगला, भाखड़ नांगला, दो बांध है, अलग अलग नेम है, ये एक नाम नहीं है। भाखड़ पंजाब में बनाती है, नांगल हिमाचल प्रदेश में। तो इसके जो जलाशय है वो हिमाचल प्रदेश, इसके बॉर्डर से, बॉर्डर पे मान लीजिए, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे नहीं है, सॉरी, जलाशय आपका हिमाचल प्रदेश पे, हिमाचल प्रदेश में आता है इसका जलाशय। आपका बांध बनाएगा, इसका पीछे जलाशय होता है ना, तो बांध जलाशय आपका हिमाचल प्रदेश में है। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ, क्या है नाम इसका, हाँ गोविंद सागर, सॉरी गोविंद बल्लभ पंत नहीं, गोविंद सागर। मैंने कहा सागर लगा हुआ है, इसके पीछे वही झील है, गोविंद सागर झील। पता चली, सतलज नदी पे एक बांध, दो बांध बने हुए हैं, भाखड़ और नांगल, भाखड़ा और नांगल, उनके पीछे के जलाशय को गोविंद सागर कहते हैं। वही ये भी एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम द्वारा बनी हुई है। ठीक है, इन्हें हम जब वो पढ़ेंगे ना बहुउद्देश्यीय परियोजना, जब भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये होगी। एक है आपकी गोविंद बल्लभ पंत झील, वो कहाँ है आपकी, देखिए आपकी मालवा पठार दोबारा बनाना पड़ेगा, मालवा पठार है, यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी निकलती है और आपकी कहाँ मिल जाती है, यमुना में, गंगा में, सॉरी गंगा मिलती है आपकी सोन नदी। इसकी सहायक नदी है एक आपकी जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, रिहंद, ये सोन, ये रिहंद। देखिए रिहंद नदी पर एक बांध बनी है, ये आपका यूपी, ये आपका छत्तीसगढ़, इसकी सीमा पर, यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक बांध बनी है। क्या नाम है इसका, गोविंद बल्लभ पंत झील। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत झील। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत झील, ये होगी आपकी यूपी की, यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है ये। ठीक है, रिहंद नदी छत्तीसगढ़ से निकल करके सोन नदी से मिलती है, छत्तीसगढ़ से निकलेगी, यूपी में सोन नदी से मिलेगी, तो इसकी सीमा पर एक है गोविंद बल्लभ पंत झील। ठीक है, ये होगी आपकी कृत्रिम झील है। एक और है तेलंगाना पर, एक हो गई आपकी। ठीक है, हाँ गोदावरी, एक तमिलनाडु में लिख लीजिए आप, तमिलनाडु में ईस्टर्न लेक, ईस्टर्न लेक, ईस्टर्न झील है। तो मैंने आपको 3-4 नदी बताई, कृष्णा नदी, मंजीरा, उसकी सहायक नदी, सोन रिहंद नदी पर बताई आपकी, एक सतलज नदी पर बताई आपकी, और एक चंबल नदी पर बांधे बताइए, कृत्रिम है। ठीक है, इनके पीछे जो जलाशय होता है वो कृत्रिम है एक तरह का, उन्हीं को हम कृत्रिम झील बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी कृत्रिम और प्राकृतिक झील हुई। इसके बाद आप कुछ झीलें का नाम लिख लीजिए, एक मिनट। देखिए ये आपकी हुई झील और आपकी कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील के मैंने आपको टाइप भी बताया और कृत्रिम झील के मैंने आपको प्राकृतिक झील टाइप सारे बताए, उनकी झीलें आपको दिखाई कहाँ कहाँ पर है। कृत्रिम झील कहाँ कहाँ बनी है वो मैंने जो मोस्टली वो बताया आपको। इसके बाद जब हम वो पढ़ेंगे ना बहुउद्देश्यीय परियोजना, तो उसमें सारी ही कृत्रिम झीलें हैं। बहुउद्देश्यीय परियोजना जहाँ भी आपकी बांध बनाई जाएगी उसके पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण होता है। सपोज कीजिए आपकी कहीं भी हमने बांध बनाई, यहाँ अगर हम बांध बना देते हैं, पानी को रोक, ये नदी जा रही है आपकी, यहाँ अगर हमने बांध बना दिया, ये पानी रोक दिया, तो जलाशय का निर्माण कहाँ होगा, बहुत सारा एरिया पीछे घेर लेगा ना, यहाँ जलाशय घेर जाएगा, यहाँ
जल इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कृत्रिम झील कहेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जैसे परियोजना पढ़ेगी, जब डिटेल में आपको कई सारी कृत्रिम झीलें पढ़ाई जाएगी। मैंने आपको आपकी प्राकृतिक कृत्रिम झील खत्म, कुछ झीलें हैं जिसके नाम में यहाँ नहीं लिख पाए, ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं, उनके मैंने नाम लिखे। कुछ झीलें हैं जिनके नाम नहीं लिख पाया, वो आप लिख लीजिए, ठीक है। इधर लिख लीजिए आप। देखिए सबसे पहले डाले आप उत्तराखंड। कहाँ है उत्तराखंड? हिमाचल प्रदेश ही मैंने बता दी, इसके नीचे आपका आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड यूके, ठीक है। यहाँ झीलों के नाम लिख लीजिए आप उत्तराखंड में, ठीक है। जिनके पीछे ताल लगा हुआ है वो सारी झीलें आपकी ज्यादातर, दो को छोड़कर सूरज ताल और चंद्र ताल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये अपवाद है। उसके बाद जितनी भी आपकी कॉमन, मोस्ट कॉमन आपकी जितनी भी ताल, पीछे ताल लगा होगा वो आपकी उत्तराखंड में आएगी। जिनके पीछे नाग, लर, डर, ये सब जम्मू कश्मीर में आएगी, और राजस्थान की आपकी अलग है। तो उत्तराखंड में आप लिख लीजिए नैनीताल, नैनीताल, ठीक। नंबर 1 नैनीताल। नंबर 2 राक्सताल, राक्सताल या फिर राक्षसताल, ठीक है। राक्सताल। 7 ताल, 7 ताल। नंबर 4 देवताल। नंबर 5 खुरपात ताल, खुरपा ताल है ये, खुरपा ताल, ये झीलों के नाम है आपके। नंबर 6 डोडी ताल, डोडी ताल। जिनके पीछे ताल लगा हुआ, नैनीताल, राक्सताल, 7 ताल, देवताल, खुरपा ताल, डोडी ताल, कुछ और भी है जो मैं नहीं ढूंढ पाया, आप एटलस में ढूंढिएगा, ठीक है। ये ताल वाली आपकी होगी उत्तराखंड की, ठीक है। अब आ जाइए आप जम्मू कश्मीर में, ये आप लिख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की मैं यहीं लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं है ना। देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की लिखिए, जम्मू कश्मीर झील। देखिए नंबर 1 जम्मू कश्मीर की बुलर हो गई, डल हो गई। उसके बाद गौड़सर, गौड़सर। नंबर 2 अनंतनाग, अनंतनाग। मैंने कहा नाग, डर, बल, बैरीनाग, बैरीनाग। नंबर 4 आपकी शेषनाग, शेषनाग। नंबर 5 है कोसरनाग, कोसरनाग। नंबर 6 है आपकी नागिन। नंबर 7 है आपकी ओगोगड़ो, ओगोगड़ो। नंबर 8 है आपकी शिमोश्री, गंगाबल मैंने आपको बताई थी, मानसबल, मानसबल, ठीक है। जो मैंने यहाँ लिख रखी है मैं वो नहीं लिख रहा हूँ ना, मैंने इसमें जम्मू कश्मीर में आपको झीलें बता रहा हूँ ना, मैंने आपकी भूलर लिखी है ना, मैंने इसमें आपकी डल लिखी है ना, मैंने इसमें आपकी गंगाबल लिखी है। गंगाबल ही मैंने नहीं लिखी क्योंकि मैंने आपको ये बता दी है। इनसे अलग जो एक्स्ट्रा जिले है ये वो है गौड़सर, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, कोसरनाग, नागिन, पोंगोगड़ो, सिमोश्री, मानसबल। एक बार और लिख लीजिएगा आप इन्हें, गौड़सर, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, कोसरनाग, नागिन, पोंगोगड़ो, सिमोश्री, मानसबल। ये आपकी 10 कर लीजिए। आगे से गंगा
वाले भी लिख लीजिए, ये हिमानी वाली, ठीक है, गंगाबल। 10 ये आपकी जम्मू कश्मीर की होगी, ठीक है। इसके बाद आपकी बची सिर्फ राजस्थान की। मैंने आपको शुरू में ही बताया जम्मू कश्मीर उत्तराखंड राजस्थान 3 राज्य में भरपूर झील है, तो इनके मैं एक्स्ट्रा नाम लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। कहीं आ जाए आपको पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखिए राजस्थान वाले, लिखिए आप राजस्थान। इसकी कुछ झीलें बची हुई है क्या? राजसमंद नंबर 1, राजसमंद नंबर 2, जयसमंद, नंबर 3 नक्की, नक्की मैंने लिख दी क्या? नंबर 4 लून कर्सर, नंबर 5 डिडवाना, नंबर 6 अनासागर, 7 पे लिख लीजिए कुचामन, 8 ले लीजिए आप पुष्कर, ठीक है, कुचामन। एक बार रिपीट कर देता हूं, राजसमंद, जयसमंद, नक्की, लून कर्सर, डिडवाना, अनासागर, कुचामन, पुष्कर, ये कुछ राजस्थान की है। तो जो एक्स्ट्रा झीलें थी राजस्थान की, जम्मू कश्मीर की और उत्तराखंड की, ये मैंने आपको बता दी। इससे पहले आपको प्राकृतिक झीलें, कृत्रिम झीलें और उसके बाद उनकी क्या विशेषताएं थी, शुरू में मैंने कम झीलें इसलिए रखी उनकी विशेषता बताने के लिए। जो एक्स्ट्रा झीलें थी जिनके नाम में यहाँ नहीं घिचपिच हो जाती है, नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं लिख पाया, मैंने आपको अलग से बता दिया है। सब यही भारतीय झीलें, ठीक है। कुछ छोटी छोटी और भी रह गई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारी ढूंढ पाया। अब एटलस या एनसीईआरटी में मैपिंग दी हुई है झीलों की, उसमें देखिए और उन झीलों का भी नाम निकालिए, क्योंकि आज का जो पेपर बन रहा है वो छोटी से छोटी झीलें कहीं से भी उठा करके दे देगा, कहीं से भी आपको झीलें उठा कर दे देगा और क्वेश्चन पुट अप कर देगा, ठीक है। क्योंकि आजकल का पेपर कंपटीशन बहुत है, पेपर जो है आपका बहुत ही डेप्थ में बना रहे हैं, ठीक है। तो डेप्थ के पेपर से बचने के लिए आप इन झीलों के सिवाय जो मैंने बताई है और जो छोटी छोटी झीलें हैं उन्हें सर्च कीजिएगा और गूगल पे या किताब में पढ़ के उन्हें देखेगा उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। क्योंकि हर झील में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। ये झील है आपकी, इससे पहले जम्मू कश्मीर और हिमाचल इसकी उत्तराखंड की मैंने लिखवाई, उनकी भी कुछ ना कुछ विशेषताएं होगी, ठीक है। तो उन्हें आप खुद स्वयं से सर्च कीजिएगा, आपको मजा भी आएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी जो कसर रही है प्राकृतिक झीलें तो संपूर्ण होगी, सिर्फ कृत्रिम झीलें आपकी कसर रही होगी कृत्रिम झीलों में, क्योंकि कृत्रिम झीलें अभी मैं पूरी नहीं बता पाया, इसमें थी नहीं, ठीक। आगे आपका चैप्टर का आएगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो बांध बनाते हैं नदियों पर, ठीक है। तो उसमें जितने भी आपके जलाशय होंगे वे सारी कृत्रिम झीलें होगी, उसमें आपको कृत्रिम झीलें भरपूर मात्रा में मिलेगी। आपका चैप्टर ये खत्म हुआ, ठीक है। और हाँ देखिए, आप मेरी वीडियो देख नहीं रहे हैं, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल के नीचे एक लाल बटन होता है सब्सक्राइब, मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे और बच्चों तक पहुँचे और आपके पास मेरी नोटिफिकेशन आती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे और उनको भी भरपूर फायदा उठा सके, ठीक है। धन्यवाद।